हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो 13 जून को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जानेंगे जो क्वेश्चन का लेवल पूछ रहा है दिन ब दिन कैसा पूछ रहा है, हार्ड की मतलब जो इजी टू मॉडरेट पूछ रहा है कि हार्ड पूछ रहा है, तो आप लोग को पता चलेगा। और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है वो भी आप लोग को पता चलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो पनामा नहर है कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो बता दिए सेंट्रल अमेरिका में स्थित है, यानी मध्य अमेरिका में स्थित है पनामा नहर। और ये जो जोड़ता किसको है, तो पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को, मतलब प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मतलब नामित किया गया है। तो नोरा अल मतरोसी, नोरा फतेही, जानते हैं ना, गर्मी है गर्मी जो गाना सुने हैं ना, तो इसके नाम से आप याद रखिएगा नोरा अल मतरोसी को यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो बनाया है वो नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, ये गंगवंश के शासक थे, है ना। इन्हीं के द्वारा बनाया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो भारत के अधिकांश लोग हैं वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो भारत के अधिकांश लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों बातों को याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन से क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं सबसे अधिकांश लोग भारत के, तो वो प्राथमिक क्षेत्र से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि जो कालिदास है उसका उपन्यास है मेघदूत। तो कालिदास के उपन्यास मेघदूत जो किस भाषा में लिखा गया था, आपको ये बताना था। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जो कालिदास का उपन्यास है मेघदूत हुआ, विक्रमोर्वशीय हुआ, उसके बाद मालविकाग्निमित्र हुआ, ये सभी कालिदास के उपन्यास हैं। ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति जो शपथ जो राष्ट्रपति को दिलाए जाते हैं वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति का शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 और राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159। तीनों को याद रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को। ये दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड 2020 और 21 दोनों मतलब लगातार 2 वर्ष किसने जीता था। 2020 और 21 दोनों में द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीफा का जो पुरुष खिलाड़ी है वो कौन सा है, जो 2020 और 21 दोनों का लगातार 2 वर्ष में ये अवार्ड जीता था। तो ये रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वो जीते हैं। ये पोलैंड देश के हैं। किस देश के, पोलैंड देश के। इन्होंने ही द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड जीता 2020 और 21 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 71 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये रविचंद्रन अश्विन ये भारत के स्पिन बॉलर हैं। और इन्होंने ही 71 विकेट को लिए थे 14 मैच में, जो कि पहली बार हुआ था आईसीसी द्वारा आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और उसमें जीता था कौन, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड जीता था। और हारा कौन, अपना उपविजेता इंडिया। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एमएस एक्सेल जो होते हैं उसमें स्प्रेडशीट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए जिस तरह एमएस एक्सेल में ऐसा होता है ना, इसमें जो कुछ भी अगर लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो किस मतलब जो टेक्स्ट लिखते हैं वो कहाँ पे लिखा जाता है, कैसा, तो मतलब लेफ्ट बॉटम में, नहीं लेफ्ट साइड में और बॉटम नीचे में यहाँ लिखा जाता है। तब उसको हम लोग सेलेक्ट करके सेंटर में लाते हैं और सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। वहाँ होता है ना राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो वहाँ पर कुछ भी अगर टेक्स्ट कोई भी लिखते हैं अगर इस पर बॉक्स पे एमएस एक्सेल में, तो वह नीचे और लेफ्ट साइड में लिखा जाता है ना। आप इस पॉइंट को याद रखिए। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो पाइका नृत्य है ये किस राज्य की लोक नृत्य है। तो ये उड़ीसा की मतलब लोक नृत्य है पाइका। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा की है। कोई मतलब बोल रहे थे कि नहीं पाइका विद्रोह पूछा था, वो पूछता तो वो भी उड़ीसा होता। पाइका नृत्य ये भी उड़ीसा है। ऐसा कि झारखंड में भी मतलब दिया रहा था पाइका नृत्य का संबंध झारखंड में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो NaCl है सोडियम क्लोराइड नमक का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है 58.44 ग्राम पर मोल,
है ना, इसका द्रव्यमान होता है। अब इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो इनमें से कौन सी पुस्तक है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कालिदास के द्वारा ऑप्शन में वहाँ दिया था कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी इसके पुस्तक है। मेघदूत भी इसके पुस्तक है, लेकिन नीतिसरा ये इसके पुस्तक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतिसरा। और नीतिसरा के लेखक कौन है? कमंदका। कमंदका के द्वारा लिखा गया था नीतिसरा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो उच्च न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय बता दें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है रीट वो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 मतलब सुप्रीम कोर्ट 32, दोनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। वहाँ ऑप्शन में शिलोंग दिया हुआ था, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, तो शिलोंग में मतलब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि सुमात्रा, बोर्नियो और जावा जो है ये किस देश का हिस्सा है। ये द्वीप है सुमात्रा, बोर्नियो और जावा, ये किस देश का हिस्सा है। तो ये इंडोनेशिया देश का जो हिस्सा है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP का जो सिद्धांत होता है कौन लागू करता है। तो संसद, और ये भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 36 से 51। और ये लिया कहाँ गया था, किस देश से। तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इस क्वेश्चन को भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं किसके जन्मदिन पर, किसके हैप्पी बर्थडे पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसे कहा जाता है किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इन्हीं के जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को अभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो इनमें से कौन सा SI यूनिट है मात्रक नहीं है। ओम प्रतिरोध का है, न्यूटन बल ये भी है, एम्पियर विद्युत धारा ये भी है, लेकिन कैलोरी ये ऊर्जा का मात्रक, उससे तो जूल होता है, उस ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है, ये SI यूनिट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो मीराबाई है उसका संबंध किस राज्य से है। ये कृष्ण भगवान है उनके भक्त हैं, भक्तिनी है मीराबाई, इसका संबंध राजस्थान से है, और इसके गुरु थे कौन, रैदास जी, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है उसमें कितने वर्षों के बच्चों को रखा गया। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार मतलब प्रावधान है। और ये राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का A में है। और कब जोड़ा गया था, ऐड कब किया गया था। तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था मौलिक अधिकार में, इसको भी आप याद रखिएगा। और कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था, 6 से 14 वर्ष के बीच में, अनुच्छेद 21 का A और संविधान संशोधन 2002 का और 66वां था। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि एजेंडा 21 है, 21 का मतलब क्या है। एजेंडा 21 में 21 जो है उसका मतलब क्या है। तो 21वां जो सेंचुरी है, 21वीं सेंचुरी सदी जिसको बोलिए, वही 21वीं सदी इसका मतलब है, 21 फर्स्ट सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें कौन सा त्यौहार होता है जिसमें छड़ी, स्टिक, है ना, स्टिक का उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश में ऐसा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें छड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कोलन नालू ये त्यौहार है आंध्र प्रदेश का जिसमें छड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति बोलते हैं जिसको, किसने शुरू किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे शुरू किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, है ना, ये डलहौजी के समय ही हुआ था। इसका पीरियड भी पूछ लिया था, कार्यकाल, है ना, आज के एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, वही डलहौजी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो ये डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, है ना। इसको भी आप याद रखें। इसी के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू हुआ था, हड़प नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं किस देश के संविधान से लिया गया था। ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया था। इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, है ना। दोनों क्वेश्चन को हम बता दिए। ये पॉलिटी से देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछ रहा है एग्जाम में, ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही उतना मतलब ईजी है, ईजी टू मॉडरेट कहिए इसको। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। NaCl का द्रव्यमान कितना, 58.44 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से लेकर 1956 तक कार्य किया है और वह सितार वादक भी थी।
अगर आप लोग सितार वादक कौन कौन है अगर उसको आप लोग जानते तो हम मार देते। तो ऑप्शन में पंडित रविशंकर थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर ये सितार वादक भी थे और ऑल इंडिया रेडियो में 1948 से लेकर 1956 तक कार्य किए थे, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो एंथोरियम फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है। तो एंथोरियम फेस्टिवल ये मिजोरम में मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान में डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है अजय कुमार। कौन है? रक्षा सचिव अजय कुमार है। भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया यानी गंदी बस्ती जो है वो कौन सा है। तो धारावी मुंबई, सबसे गंदी बस्ती एशिया की धारावी मुंबई, इसको भी याद रखिएगा, स्लम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये तो पगला रिपोर्ट है ना। इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था, ये पूछा 2021 में। तो फिनलैंड इस पर टॉप पर रहा था। भारत का रैंक 2022 में 136 है, इसको भी याद रखिएगा। और 21 में थे 139, है ना। लेकिन वर्तमान में आप चलिएगा तो 136 है 2022 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। इसमें जो पाकिस्तान है भारत से ज़्यादा खुश है, आप सोच सकते हैं कैसा रिपोर्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि SJSRY का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और इसको शुरू किया गया था 1997 में। इसको भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मतलब 13 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, बिल्कुल एक्यूरेट और रियल प्रश्न है। और आप लोग को अभी तक पता चल गया क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा डाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।